स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का पहला क्लास और पहला वीडियोस। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का परिचय। सबसे पहले परिचय होना ज़रूरी है। बच्चों, किसी से हम मिलते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम लोग पहले हाल चाल जानते हैं। जानते हैं क्या? तो हम लोग बचपन से मिलते आए हैं, यानी कम से कम हमको लग रहा है यदि स्टेट बोर्ड में हो तो यहाँ साइंस स्पेशल अलग होती है, यानी कि सोशल साइंस और साइंस, वो 6 से। उससे पहले दोनों कंबाइंड रूप से रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण। यही चलती है ना, यही चलती है ना 5 सब में। लेकिन परिचित नहीं होते हैं हम लोग। बचपन से पढ़ते आते हैं विषयों से, लेकिन जानते नहीं कि विषय क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। जानना जरूरी है बच्चों। मैथ की भी इंट्रोडक्शन क्लास आएगी और वो आगे हम डाल देंगे। मैथ का तो एक टॉपिक लेकर ही स्टार्ट हुआ था और ट्रिगोनोमेट्री से 10th क्लास की स्टार्ट हुई थी। अब तो धीरे धीरे सभी का आएगा। तो मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास नेक्स्ट टाइम होगा। आज हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? तो क्या है साइंस? एक विषय है। साइंस क्या है? एक सब्जेक्ट है हमारा। और अब हम लोगों को जानना है कि इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। साइंस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो आज दुनिया में जो भी दिख रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं वो साइंस का उसमें हाथ है, डेवलपमेंट के नाम से। फॉर एग्जांपल, ये कैमरा सामने है, ये लाइट है, ये बोर्ड है, ये घड़ी, ये कपड़ा, ये मार्कर, इंक, ये किताब, कॉपी, गाड़ी, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, जहाज, रेलगाड़ी, कंप्यूटर। बात समझ रहे हो क्या? मोबाइल फ़ोन, किधर गया मेरा मोबाइल फ़ोन है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये कैमरा है ना, ये सारी चीज़ें एक टेक्नोलॉजी है और इसमें साइंस की अहम भूमिका रही है। समझ में आ रहा है? और ये सारी सुविधाएं जो टेक्नोलॉजी बताए, टेक्नोलॉजी क्या करती है? हमारे जीवन को आसान बनाती है। क्या बनाती है? फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत पहले, जैसे हम लोग बिहार में जहाँ हैं, तो यहाँ का जिला हुआ करता था भागलपुर। कहाँ हुआ करता था? बाद में बना है सहरसा। तो यहाँ से भागलपुर जाने के लिए बीच में नदी आती है, और वो है एक नदी, बहुत बड़ी नदी थी, और ख़ास करके सावन के समय में या बरसात के समय में तो काफ़ी ज़्यादा पानी रहती थी। वो था गंगा नदी। और उस पर भी पुल नहीं होती थी, नाव से लोग पार करते थे। बीच में कई छोटी मोटी नदी होती थी। पैदल यहाँ से लोग जाया करते थे। मेरे दादाजी सब या गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं। तो बिहार की बात ये बता रहे हैं हम। या सभी जगह ऐसा था कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो गाड़ियाँ नहीं थी उस टाइम में, तो लोग क्या करते थे? पैदल, या नहीं तो बैलगाड़ी से, है ना। कच्ची सड़क हुआ करती थी, वो भी सड़कें कम थी, तो फिर भी कच्ची सड़क से होते हुए, बैलगाड़ी होते हुए या बैलगाड़ी के माध्यम से जाते थे। और यहाँ से भागलपुर जाने में आने में सप्ताह दिन, 2 सप्ताह, महीना भर भी लग जाता था। कुछ काम होता था तो वहाँ जाकर आना कराना, यानी कि जाने आने में सप्ताह भर, और फिर वहाँ कुछ काम था तो काम कराने में भी, है ना। तो इतना टाइम लग जाता था। और आज अपनी गाड़ी से 2 घंटा 3 घंटा में जाओ और 2-3 घंटा में लौट के आ जाओ, है ना। यानी हाफ डे में दोनों काम। समझ में आ रहा क्या? तो ये हमारी टेक्नोलॉजी सुविधा बढ़ाई है। तो ये साइंस का ही देन है। किसका देन है? साइंस का देन। हमको याद है जब हम छोटे थे तो यहाँ से मेरे रिलेटिव जो कहीं हुआ करते थे तो उसको हम बचपन में चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी यानी पत्र लिखा करते थे और पोस्ट के द्वारा भेजते थे। जैसे हमारे अंकल सब दिल्ली में रहते थे, उसी तरह से पहुँचने में पत्र को सप्ताह भर, महीना भर भी कई बार लग जाता था। लेकिन आज के समय में क्या आ गया है? फ़ोन। पहले तो आया वो तार वाला फ़ोन, उससे पहले आया था वो डोंगल वाला, उसके बाद आया तार वाला, है ना, लैंडलाइन। अब लैंडलाइन के बदले में उसके बाद आ गया क्या? मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन के बाद अब तो आ गया मोबाइल फ़ोन में भी स्मार्टफोन, है ना। और इस स्मार्टफोन में दुनिया की सारी चीज़ें हैं, गूगल, यूट्यूब, है ना। और इस यूट्यूब पर या गूगल पर सब कुछ, जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी यूट्यूब पर भी डालेंगे, है ना। और इससे दुनिया के कहीं के भी बच्चे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के कहीं के बच्चे हैं, और वो हिंदी जानते हैं, हम हिंदी में चूंकि पढ़ा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी जहाँ से जो भी है सारी टेक्नोलॉजी ये हमारे जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है। क्या करती है? और इस टेक्नोलॉजी को बनाती है साइंस। कौन बनाती है? साइंस। समझ में आ रहा है? तो महत्व कह सकते हैं हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा है, जितना बोलेंगे हम इसके पर 3 घंटा भी बोलते रहेंगे इसके महत्व पर, या साइंस क्यों पढ़ते हैं इस पर, इस टॉपिक पर, तो भी कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए सम्मिलित रूप से एक साथ कह देते हैं कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का अहम भूमिका होता है। और सभी टेक्नोलॉजी के निर्माण में या टेक्नोलॉजी के कह सकते उत्पत्ति में साइंस की अहम भूमिका होती है। अर्थात साइंस के बगैर हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, है ना रे? या कह सकते हैं अभी के समय में संभव ही नहीं है। एक छोटा सा फोन जब छूट जाता है जेब से तो लोगों को छटपटाहट होने लगती है। रिचार्ज खत्म हो गया तो छटपटाहट होने लगती है, लगता है ऑक्सीजन खत्म हो गया। लगता है बच्चों? खास करके तुम लोग तो नहीं रखते हो अभी फोन ना, रखते हो क्या? छोटे बच्चे हैं चूंकि 9th 10th वाला सब रखता है, या नहीं तो उससे बड़ा वाला बच्चा सब है। उसे तो आजकल घर में सबके घर में फ़ोन होती है। तो जो फ़ोन करना होता है या कुछ वीडियो जो क्लास से पढ़ना है तो एक दिन के लिए क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना? तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और तुरंत जाकर क्या करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, तब जाकर फिर से वीडियोज़ कंटिन्यू देखते हैं। उम्मीद है सभी वीडियोज़ देखते भी रहिए और अच्छा भी लग रहा होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में कि हम लोग सबसे पहले जान गए कि साइंस क्या है। जान गए? साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है? और ये इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? तो चूंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो खोज हुई है और अभी भी खोज हो रही है, उसमें साइंस की अहम भूमिका है। इसीलिए हम विशेष ज्ञान के लिए, चूंकि विज्ञान, साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। और विज्ञान का अर्थ 2 शब्द से मिलकर हुआ है, वि जोड़ ज्ञान, अर्थात विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और हम लोगों को भी किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी चाहिए बाबू। तो विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं। और साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए, और ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, है ना, और उसे यूज करने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं? साइंस को पढ़ते हैं। और जितना समझ कर पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना? बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी साइंस में नया नया इनोवेशन समझते हो तुम लोग? कोई नई खोज, है ना, कोई नई आइडिया लेकर आता है और वो बताता है। साइंस की जब मेला लगती है, छोटे बच्चे जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो साइंस फेयर में जाकर वो अपना प्रोजेक्ट देता है या लॉन्च करता है, फिर वहाँ से उसको बहुत सारी कंपनी बहुत सारी पैसा देती है। तो इसीलिए साइंस को समझ कर पढ़ना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। साइंस की भी क्लास से स्टार्ट हुई है, तो जो भी पढ़ाएंगे वो सेट करके पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे वो पूरा तरह से दिमाग में सेट करके पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग आते हैं साइंस किसे कहते हैं। आ जाएं? नहीं, साइंस के अर्थ को तो सबसे पहले किसे कहते हैं से पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। हिंदी में तो समझ गए, विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि जोड़ वी का अर्थ विशेष या विस्तृत, अज्ञान का अर्थ जानकारी या ज्ञान, ठीक है? तो इसके अर्थ के आधार पर कह सकते हैं कि विशेष या विस्तृत ज्ञान या जानकारी, है ना, को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कह सकते हैं क्या? हम ऐसे खींच भी दिए। तो विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही, समझ में आ रहा है? चाहे वो विशेष ज्ञान हमको इस बोर्ड के बारे में हो जाए, इंक के बारे में हो जाए, मार्कर के बारे में हो जाए, किसी भी चीज के बारे में हो जाए या अध्ययन करना शुरू कर दें, यही क्या है हमारा? विज्ञान। यही क्या है? समझ में? कुछ भौतिक चीजें हैं, कुछ प्राकृतिक, जैसे लोहा में जंग क्यों लगती है, लकड़ी में जंग क्यों नहीं लगता है ना? क्या कहते हो, तरका क्यों तड़कती है ना, जैसे ठनका जिसको कहते हैं, होता है ना? बिजली क्यों चमकती है, भूकंप क्यों आता है ना? ये सब सारी चीजें पढ़ना होता है कहाँ? साइंस में, है ना? 8 क्लास सब में है अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने, यानी भूकंप के बारे में पढ़ने। अब हम लोग आते हैं इसका इंग्लिश मीनिंग। विज्ञान का इंग्लिश होता है क्या? साइंस। और साइंस का ओरिजिन वर्ड मतलब साइंस कहाँ से पैदा लिया, साइंस कहाँ से आया है? तो बना है साइंस सिंटिया से। कहाँ से बना है? सिंटिया से। और सिंटिया ग्रीक वर्ड है, क्या है? और इसका मीनिंग होता है सिंटिया का टू नो मतलब जानना, टू नो यानी जानना, या नहीं और दे दियो, और माना क्या होता है? या। नॉलेज यानी ज्ञान, नॉलेज यानी
कोई दिक्कत? आगे हम लोग आते हैं, इसी बात को हम फिर से नीचे लिख दिए हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति वी तथा ज्ञान शब्द से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ विशेष या विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना होता। ये इसका हो गया, समझ में आ गया बच्चों? और इधर जो इंग्लिश वाला है उसका स्टार हम नीचे लिख दिए हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ टू नो या नॉलेज, क्वेश्चन में उसका हिंदी अर्थ दे दिए, यानी जानना या ज्ञान होता है। उम्मीद है आपका ये पूरा टॉपिक पूरा कवर हो गया होगा और इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पूरी तरह से समझ आई होगी। यदि अच्छा लगा है वीडियोस तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे। आज के इस टॉपिक से एक हमारा क्वेश्चन है आपका कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि साइंस क्या है, समझ गए? इस दोनों का जवाब आप लोग दें। और एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते जो इसमें नहीं बताया, आगे बताएंगे कि फादर ऑफ साइंस यानी साइंस के पिता किसे कहते हैं, साइंस का जनक कौन है। समझ में आ गया? ये 3 क्वेश्चन है, आप तीनों का जवाब दें। तब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।